या इलाही बख्श दे सईद को रोज़े हश्र तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। हमारा सवाल ये है हजरत, अगर मैं किसी के यहाँ काम किया हूँ और उसके पास हमारा पेमेंट बाकी है, वो पैसा देने में लेट कर रहा है या नहीं दे रहा है, तो किसी बहाने से लेने के लिए झूठ बोल सकते हैं या नहीं? जैसे कि मैं बोलूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे किसी का देना है, तो ऐसे करना कैसा है? झूठ बोलने की इजाज़त तो शरीयत के अंदर नहीं है। यानी झूठ तो हर किस्म से नाजायज़ और हराम है, सिवाय उन सूरतों के जिसके अंदर शरीयत ने इजाज़त दी है। मिसाल के तौर पे दो मुसलमानों में सुलह कराने के लिए एक दूसरे से कोई इस तरीके की उनके पीछे बात करना कि जिनमें सुलह हो जाए, और ये अपनी बीवी के लिए ताकि उनके अंदर मोहब्बत बरकरार रहे, कोई ऐसा खिलाफ वाक़या जुमला बोल देना जो ज़ाहिरी तौर से झूठ हो। तीसरा ये कि मैदान जंग में दुश्मन को धोखा देने के लिए, तो ये वो सूरतें हैं जिसके अंदर झूठ बोलने की इजाज़त है। इसके अलावा जो झूठ होता है जिसको हम आमतौर से झूठ कहते हैं, या जिस तरह आपने सवाल में पूछा कि उधार पैसा लेने के लिए झूठ बोल सकते हैं, तो इस तरह से भी झूठ नहीं बोल सकते, ये भी हराम है। अलबत्ता इसके अंदर एक जो है वो तौरिया की सूरत शरीयत के अंदर होती है, या तारीज़ की, के जिसके अंदर बंदा कोई ऐसे डबल मीनिंग बात करे कि जिसका ज़ाहिर कुछ और हो और बातिन का मतलब या माना कुछ और मुराद हो। तो ऐसी सूरत में ऐसे अल्फाजों को इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि अपना हक़ लेने के लिए या जुल्म को दफ़ा करने के लिए, या अपना हक़ बंदे से वसूल करने के लिए, जबकि यकीन हो कि ये हक़ सीधी तरीके से हासिल नहीं होगा, तो वहाँ बंदा इस किस्म से बात करे कि जिसका ज़ाहिरी मतलब अल्फाजों का मतलब कुछ और हो, कि जो सामने वाला समझ रहा हो, लेकिन उसका अंदर इंटेंशन दूसरा हो बात करने का, और वो जब तक उसे एक्सप्लेन ना करे वो बंदा ना समझे। इसी को शरीयत के अंदर जो है वो इजाज़त दी गई है। मिसाल के तौर पे किसी से पैसे आपको लेने हैं और आप उसके पास गए, आपके पास जेब में 10 रुपये मौजूद हैं उस वक्त, और आप उससे कहेंगे भाई मेरा उधार का पैसा दो, देखो मेरे पास पैसे नहीं है, सिर्फ 10 का नोट मेरे पास है और मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो ज़ाहिरी तो उससे मुराद ये है कि आपके पास वो 10 का नोट ही है फ़िलहाल, लेकिन बातिन में इसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर के अंदर पैसे नहीं है। बातिन के अंदर इसका इंटेंशन जो है अंदर है कि बंदे के पास पैसा तो और घर में मौजूद होगा, बट उसका ज़ाहिरी मायना ही सामने वाला समझ रहा है। तो दिल में नीयत वो हो कि इस वक्त मेरे पे पैसे नहीं है, भले ही घर के अंदर पैसे मौजूद हो, जिसको आम ज़ुबान में आप डबल मीनिंग बात करना कहते हैं। तो अपने हक़ को लेने के लिए या जुल्म को दफ़ा करने के लिए इस किस्म के जुमले बोलना कि जिसका मतलब दो निकलते हों, अंदर और बाहर के दो मतलब, और बंदा बाहर का मतलब उसे समझाने के लिए बोल रहा है, जबकि उसकी दिल में नीयत अंदर के मतलब की हो या दूसरी नीयतों से ज़ाहिर कुछ और करना चाहता है, तो इस तरीके से वो कर सकता है। इसकी और भी बहुत सारी मिसाल हो सकती हैं कि अगर किसी ने ये कहा, क्या कहते हैं कि भाई उधार वगैरह मांगने की ज़्यादा किसी को आदत है कि यार मेरे को 1000 रुपये उधार चाहिए, और बंदा इसको देना नहीं चाहता हर बार, या ये बंदा लेता है, लेने के बाद इसको वापस नहीं करता, तो ये शख्स जो है कह सकता है भाई पैसे मेरे पास तो नहीं है। यानी अगर कोई उधार मांगे तो वो बोले भाई इस टाइम पैसे तो मेरे पास है नहीं, और इस टाइम पैसा मेरे पास नहीं है से मुराद उसी वक्त अपने दिल की नीयत रखे कि इस वक्त मेरी जेब में वाकई में नहीं है, तो ये जुमला एक सच का भी है, और उसके लिए दूसरा मायना है कि वो ये समझ रहा है शायद इस पे पैसे नहीं है देने के लिए। तो इस किस्म की डबल मीनिंग बात है कि जिसका एक मतलब अच्छा निकलता हो, दूसरा बुरा निकलता हो, चाहे सामने वाला दूसरा गलत वाला मतलब ही मुराद ले, उससे फ़र्क नहीं, लेकिन ये एक दरमियानी रास्ता शरीयत के अंदर होता है कि अपने हक़ को लेने के लिए। अब अगर मान लीजिए किसी से कोई कहता है कि मुझे 1000 रुपये दीजिए, और उसके पास जो है 1000 रुपये उस वक्त मौजूद नहीं है, यानी जेब के अंदर मौजूद नहीं है, बाकी घर में अकाउंट में है, लेकिन वो बंदा ये कह सकता है अरे फ़िलहाल मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता। तो ज़ाहिर है कि इसका एक मायना ये है कि अभी जेब में नहीं है, नहीं दे सकता, लेकिन मौजूद तो है ना। तो ये एक वो दरमियानी सूरत है। तो अपना हक़ लेने के लिए इस तरीके से बंदे को बात करने की शरीयत में इजाज़त है, लेकिन इसके अंदर भी कोई सराहत वाला झूठ नहीं बोल सकता कि भाई मेरे पास तो ना अकाउंट में है, ना घर में है, ना जेब में पैसे ही नहीं है, तो फिर इस पर भी गुनाह मिलेगा, क्योंकि झूठ बोलने की परमिशन नहीं है सिवाय उनके कि जो अभी शुरुआत में वीडियो के बयान की। तो इस तरीके से आप ये तौरिया या फिर तारीज़ वाले मायने को
बोल कर जो है अपने हक को ले सकते हैं, लेकिन शर्त इसमें वही है कि सीधे तरीके से हक ना निकलता हो। अब अपनी मस्जिद, मदरसों और दीनी तंजीम को ऑनलाइन लाएं। डोमेन नेम और वेब होस्टिंग खरीदें qadriHosting.com से और पाएं खास ऑफर के साथ सबसे सस्ती SSD वेब होस्टिंग। अपनी वेबसाइट और डोमेन को भी ट्रांसफर करें कादरी होस्टिंग पर। कब से अपनी खताओं का शुमारा जाएगा।